राजकुमारी को बचाने के लिए एक रहस्यमयी हीरे की जरूरत है। आइए देखते हैं क्या होता है वीडियो में। एक सुंदर सा देश, नीलनगर, जहां खुशियां और हरियाली हमेशा लहराती रहती थीं। वहां के लोग बहुत मिलनसार और खुश मिजाज थे। वही एक राजा सूर्यवंश रहा करता था। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी इंदुमती थी। वह बहुत चंचल स्वभाव की थी। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उससे अपने नजरों से कभी दूर नहीं जाने देती थी। गांव के लोगों में भी राजकुमारी की सुंदरता की चर्चे थे, क्योंकि वहां के राजा बहुत नेक दिल और ईमानदार थे। लोगों की हमेशा मदद किया करते थे। दूसरी तरफ गांव में एक छोटा सा झोपड़ी था जिसमें आदित्य अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन वह बहुत चतुर और बुद्धिमान था। माँ, मैं कब अपने राजमहल से बाहर की दुनिया देखने जाऊंगी? बचपन से आज तक आपने और पिताजी ने मुझे कभी बाहर जाने नहीं दिया। अब तो माँ मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, अब तो मुझे जाने दो। राजकुमारी, ये तो आपके पिताजी की आज्ञा है कि आप महल से बाहर नहीं जा सकती। आप चिंता न करो, मैं महाराज से बात करके एक दिन के लिए आप गांव देखने जा सकते हो। लेकिन याद रहे कि पिताजी आज्ञा के बाद ही, वरना मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको पता है ना आपके पिताजी आपसे कितना प्यार करते हैं। आपको अपनी जान से ज्यादा आपको प्यार करते हैं। उन्हें हमेशा आपकी चिंता रहती है। दूसरी तरफ गांव में आदित्य अपनी माँ के साथ बैठा होता है। उसकी माँ कहती है, बेटा, अब तू बड़ा हो गया है। कब तक आपने मित्रों के साथ घूमते रहोगे? अब तेरी उम्र है कमाने की। अपनी जिम्मेदारियों को अपनी कंधे पे ले लो। बिना मेहनत के यहाँ कुछ नहीं मिलता। अगर तुम दिन भर खेलते रहोगे तो हम खाएंगे क्या? मैं तो सोच रही थी तुम्हारी शादी करवा दूं कोई अच्छी सी लड़की देख के, लेकिन तू है कि दिन भर खेल कूद में सारा दिन बीत देते हो। माँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है। वैसे भी एक दिन तुम्हारा बेटा इतना धन कमाएगा कि तुम दिन भर गिनते गिनते थक जाओगी। बात रही शादी की, वो तो मैं एक सुंदर सी राजकुमारी से ही करूंगा। हाँ, तुम्हारी ख्याली सपने, मैं तुम्हारा क्या करूं? तब एक दिन राजकुमारी को राजमहल से जाने का आदेश मिल जाता है। राजकुमारी आपने एक सैनिक के साथ जंगलों से जा रही थी। रास्ते में उसे एक साधु बाबा तपस्या करते हुए दिख जाते हैं। राजकुमारी के मन में उत्सुकता होती है। वह साधु बाबा की तपस्या भंग कर देती है, जिससे साधु बाबा गुस्सा हो जाते हैं और साधु जाने अनजाने में उसे श्राप दे देते हैं। सुनो नादान बालक, तूने मेरी तपस्या को भंग किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू हमेशा सोई ही रहेगी। जिस दिन पूर्णिमा की रात होगी उसी दिन तुम नींद से जागेगी, नहीं तो हमेशा सोई ही रहेगी। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप तपस्या में हो। मैंने अनजाने में ये सब कर दिया। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बचपन से कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, इसलिए आपको देखकर मेरे मन में उत्सुकता हुए। बाबा, मैं से होती हो अनजान थी। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। बेटी, मैं आपने दिए हुए श्राप को वापस नहीं ले सकता, लेकिन इस श्राप को कैसे हटाना है यह मैं बता सकता हूँ। अभी जाओ बेटी, मैं खुद ही सही समय पर तुम्हारे पास आऊंगा। राजकुमारी राजमहल की ओर जाने लग जाती है। वो मन ही मन दुखी थी। उसके साथ ये क्या हो गया? उसने कौन से ऐसे पाप किए थे पिछले जन्म में जिसकी सजा अब मिली है? राजकुमारी उदास मन से आपने महल चली जाती है। गांव में यह बात आग की तरह फैल जाती है। सारे लोग चिंतित हो जाते हैं ये राजकुमारी के साथ। ये कैसा अनर्थ हो गया? लोग बहुत निराश थे। अब राजा का क्या होगा? उनकी तो सिर्फ एक ही संतान थी। यह बात आदित्य को पता चल जाती है। आदित्य आपने घर जाता है। माँ, आपने सुना राजकुमारी को एक साधु ने श्राप दिया है। अब वह कभी नींद से नहीं उठेगी। माँ, अब राजकुमारी का क्या होगा?
माँ, राजकुमारी को बचाने का कोई तो उपाय होगा। मैं राजकुमारी को जरूर बचाऊंगा। हाँ बेटा, हमारे हाथ में होगा तो हम राजकुमारी की मदद जरूर करेंगे। बेटा, तुम राजमहल जाकर राजा से जरूर बात करना। राजा सूर्यवंश बहुत चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा। आपने सैनिक को आदेश देते हैं वह साधु को यहाँ लाने के लिए, लेकिन साधु वही प्रकट हो जाता है, जिससे राजा समेत सभी लोग हैरान हो जाते हैं। राजा उससे देखते ही रह जाते हैं। तब साधु कहते हैं, सुनो मेरी बात, राजकुमारी को बचाने के लिए सिर्फ एक उपाय है, रहस्यमयी हीरा। इस राज्य के पीछे पुरानी जंगल में एक रहस्यमयी मंदिर है, वही हीरा रखा हुआ है। लेकिन हीरा को पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा खतरनाक शैतान करता है। उससे पाना नामुमकिन है। ये सुनकर सभी हक्के बक्के हो जाते हैं। सभी के दिल में शैतान का खौफ बैठ जाता है। कोई भी वहां जाना नहीं चाहता था। डर से सारे लोग हट जाते हैं। सभी लोग बस साधु को देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस हीरे को लाने के लिए कह सके। राजा भी बहुत परेशान था। वो सोच रहा था कि कोई तो होगा जो उस हीरे को ला सके, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। राजा मन ही मन सोच रहा था, जो भी इस हीरे को लेकर आएगा उसे बहुत सारा धन देगा। बहुत देर हो जाती है। अभी तक लोगों के मुंह बंद थे। कोई भी अपनी जान का दांव नहीं लगाना चाहता था। कल पूर्णिमा की रात है। वह हीरा सिर्फ पूर्णिमा की रात में ही काम करेगा, इसलिए आप लोगों को सिर्फ कल तक का ही समय है। जल्दी करना होगा। उस हीरे को लाना ही होगा, नहीं तो राजकुमारी की जान को खतरा है। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। मेरी इकलौती ही पुत्री है, उसे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। सुनो गांव वासियों, जो भी उस हीरे को लाएगा उससे मैं सोने चांदी से भर दूंगा। उससे रहने के लिए घर दौलत सब दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को बचा लो बस। वहीं पर आदित्य यह सब सुन रहा था। वह मन ही मन कहता है, मैं जाऊंगा वहां पर और उस हीरे को मैं लाऊंगा, चाहे जो भी हो जाएगा। फिर आदित्य कहता है, महाराज, मैं वहां जाऊंगा। मैं उस रहस्यमय हीरे को लाऊंगा। मैं राजकुमारी को बचाने के लिए चाहे जो खतरा उतना परे मैं उठाऊंगा। बाबा, आप बस राजकुमारी को ठीक कर दीजिएगा। हीरा लाने की जिम्मेदारी मेरी, महाराज मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहकर आदित्य अपने घर जाकर अपनी माँ को सभी बातें बता देता है और वह महल के पीछे पुरानी जंगलों की तरफ चल देता है। आदित्य बहुत साहसी था। आदित्य चलते चलते बस यह सोच रहा था कि उससे कैसे भी करके वह रहस्यमय हीरा लाकर रहेगा। इतना सोचते सोचते घने जंगलों को गहराई में चला जाता है। उससे रास्ते में कुछ साफ दिखाई नहीं देता। जंगल इतना डरावना था कि जंगल से डरावनी आवाजें आने लगी। आदित्य थोड़ा घबराने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह घने जंगलों की ओर चलते गया। अरे ये कैसा जंगल है? जितना अंदर जाता है उतना पीछे ही चला आता हूँ। लगता है कि यह सच में एक रहस्यमयी जंगल है। मुझे कुछ और करना होगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो ऊपर वाले के नाम पर आगे बढ़ता हूँ। आदित्य को अब मुश्किल बढ़ने वाली थी, क्योंकि जंगल बहुत रहस्यमयी थी और जंगल में कुछ भी नहीं दिख रहा था। आदित्य अपने कदम फुक फुक कर धर रहा था। आदित्य घने जंगल के वादियों में जाने के बाद उससे एक प्राचीन मंदिर दिखाई देता है। आदित्य बिना कुछ सोचे समझे वहां चला जाता है। मंदिर के पास एक बाबा बैठे हुए दिखाई पड़ता है। आदित्य उसके पास जाता है और कहता है, बाबा, मैं यह हीरे की तलाश में आया हूँ। बाबा, राजकुमारी की जान खतरे में है। मुझे उस हीरे की जरूरत है बाबा। चले जाओ, चले जाओ, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अभी भी तुम्हारे पास भागने का मौका है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। भाग जाओ। नादान बालक, तुम्हें नहीं पता यह एक रहस्यमयी जंगल है। यह कोई भी आता जाता नहीं है। यह एक भयानक शैतान रहता है जो कि इस मंदिर की रक्षा करता है। तुम उसके हाथों से मरना चाहते हो। तुम बहुत नादान हो। चले जाओ, चले जाओ। अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं यहां से बिना हीरे लिए कहीं नहीं जाऊंगा। इसके लिए मुझे अपना जान की कोई परवाह, मैं हीरा लेकर ही जाऊंगा बाबा। इसके लिए कोई भी कीमत चुकाना क्यों ना पड़ जाए। आदित्य मंदिर के अंदर चला जाता है। अंदर की हवा बहुत शांत था।
मानो कि वहां पर कोई शैतान की मौजूदगी हो। आदित्य सब कुछ देखते हुए अंदर की ओर बढ़ रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद देखता है वहां पर एक हीरा रखा हुआ था जिसकी रोशनी मंदिर के चारों तरफ फैल रही थी। आदित्य उसके पास जाता है, तभी उसे एक भयानक आवाज आती है। कौन हो मूर्ख जो यहाँ मारने चले आए हो? तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? मैं यहाँ वह रहस्यमयी हीरा लेने आया हूँ। राजकुमारी की जान खतरे में है। उन्हें एक साधु ने श्राप दिया था जिसकी वजह से वह हमेशा सोई ही रहेगी। इसलिए मुझे यह हीरा चाहिए ताकि मैं राजकुमारी की जान बचा सकूं। तुम्हें यह हीरा चाहिए? मैं इस हीरे की रखवाला हूँ। यह हीरा बहुत पवित्र है। मैं इसे गलत हाथों में नहीं जाने दे सकता। अगर तुम्हें हीरा चाहिए तो तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देना हो। ध्यान रहे, एक भी गलत जवाब तुम्हें हमेशा इस मंदिर में कैद कर देगा। आदित्य थोड़ा घबराता है, लेकिन उसे कैसे भी राजकुमारी की जान बचनी थी, इसलिए वह तैयार हो जाता है। तब वह शैतान पहला सवाल पूछता है। मेरा पहला सवाल, जो भी दोस्त हमारे वीडियो को देख रहा है वो सभी हमारे कौन है? सभी हमारे सच्चे मित्र हैं और इस चैनल के फैमिली मेंबर हैं। सभी जवाब। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। अब दूसरा सवाल, जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके साथ क्या होगा? जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, भगवान उसकी माता पिता की उम्र लंबी करेंगे। उसकी जिंदगी में हमेशा खुशियां ही खुशियां होगा। जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, भगवान उसकी माता पिता की उम्र लंबी करेंगे। उसकी जिंदगी में हमेशा खुशियां ही खुशियां होगा। तुम्हारा ये जवाब भी बिल्कुल सही है। अब तीसरा सवाल, दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता क्या है? सबसे पवित्र रिश्ता है दोस्ती का। सही जवाब। तुमने तीनों सवालों के जवाब बिल्कुल सही है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए तुम इस हीरे को लेकर जा सकते हो। लेकिन इस हीरे को सही उपयोग करना, नहीं तो यह हीरा गलत प्रभाव होगा। आदित्य हीरा लेकर चल देता है। फिर से वह घनी जंगलों से होकर राजमहल की ओर जाने लगता है। कुछ देर बाद वो राजमहल पहुंच जाता है। ये लीजिए बाबा, मैंने हीरा लग दिया। अब राजकुमारी को ठीक कर दीजिए। बाबा राजकुमारी को उस हीरे से ठीक कर देता है, जिससे देख सब खुश हो जाता है। अब राजकुमारी पहले की तरह हो जाती है। राजा भी आदित्य को इनाम देने लग जाता है। अब आदित्य कहता है, नहीं महाराज, मुझे धन संपत्ति का कोई भी लोभ नहीं है। मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। आदित्य, आज तुमने ऐसा काम करके दिखाई है कि कोई भी इस राज्य में तुम्हारे जैसा नहीं है। आदित्य, मैं अपनी खुशी से मैं तुम्हें अपना मंत्री बनता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो एक बड़ी नदी के किनारे बसा हुआ था। यह गांव चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ था, लेकिन इस बार ठंड ने सब कुछ बदल दिया था। सर्दी कुछ ज्यादा ही भयानक थी। ठंडी हवाएं हर चीज को जमा देने वाली थी और ऊपर से लगातार होती बारिश ने गांव वालों के जीवन को और मुश्किल बना दिया था। गांव के लोग अधिकतर किसान और मछुआरे थे। उनके जीवन का मुख्य साधन खेती और मछली पकड़ना था, लेकिन इस ठंड और बारिश ने उनके सारे काम बंद करवा दिए थे। खेतों में पानी भर चुका था, जिससे फसलें खराब हो गई थी। नदी में पानी इतना बढ़ गया था कि मछुआरे अपनी नावें भी नहीं चला पा रहे थे। गांव के गरीब लोग ठंड और भूख से बेहाल थे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। गांव में सबसे गरीब किसान रमन था। वह अपनी पत्नी शीतल और एक बच्चे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास ना तो पर्याप्त अनाज था, ना ही गर्म कपड़े। उसकी झोपड़ी बहुत ही कमजोर थी, जिससे बारिश का पानी टपक रहा था। ठंडी हवाएं झोपड़ी के छोटे छोटे छेदों से अंदर आ रही थी, जिससे पूरा परिवार ठंड से कांप रहा था। उसका छोटा बेटा रोहन, जो केवल 5 साल का था, ठंड से ठिठुर रहा था। वह अपनी माँ की पास में दुबका हुआ था। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। माँ, आप मुझे खाना दे दो ना। कल से मैंने कुछ नहीं खाया माँ।
और ठंड के मारे मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। माँ, अपने पास ओढ़ने के लिए कोई पुराना कंबल नहीं है, मुझे जल्दी दे दो माँ। नहीं बेटे, हमारे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। और बेटा, हम इतने गरीब है कि हमारे पास कोई पुराना कंबल भी नहीं है। लेकिन बेटा, आप चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी आज तुम्हारे लिए खाना और कुछ गर्म कपड़े लेकर आएंगे। अभी आप बस पानी पीकर अपनी भूख शांत कर लो। रमन को अपने बेटे की हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वह मजबूर था। वह कुछ गर्म कपड़े लाने के लिए गांव में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। सभी अपनी हालत से परेशान थे। गांव में कोई भी उसके हालात को देखकर मदद करने को तैयार नहीं था। लोग अपने अपने घरों में बंद थे, क्योंकि बाहर बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं चल रही थी। गांव के बाकी लोग भी परेशान थे। कई गरीब किसानों के पास ठंड से बचने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। जिनके पास थोड़ी बहुत लकड़ियां थीं, उन्होंने अलाव जलाने की कोशिश की, लेकिन बारिश ने सब कुछ गीला कर दिया था। गांव के बुजुर्ग काका जी, जो हमेशा गांव के लोगों की मदद करते थे, इस बार खुद बहुत मुश्किल में थे। उनके पास थोड़ा सा अनाज बचा था, लेकिन उन्होंने उसे दूसरों के साथ बांट दिया था। अब वे खुद भूख से बेहाल थे। हे भगवान, इस गांव पर इतनी बड़ी विपत्ति क्यों आई? क्या हमने कोई पाप किया है? बच्चे भूख और ठंड से रो रहे थे। गांव की महिलाएं अपने बच्चों को गर्म रखने के लिए आग जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए हर घर में बस निराशा और चिंता का माहौल था। गांव में एक बहुत ही क्रूर और लालची जमींदार आदित्य प्रताप सिंह भी था। वह बहुत अमीर था, लेकिन उसने कभी भी गरीबों की मदद नहीं की थी। उसके पास बड़े बड़े गोदाम थे, जिनमें अनाज और लकड़ियां भरी पड़ी थीं, लेकिन वह अपने खजाने को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। आदित्य प्रताप सिंह का बड़ा सा मकान गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ था, जहां पानी नहीं पहुंच सकता था। उसने अपने घर में गर्म अलाव जलवा रखे थे और नौकरों से तरह तरह के पकवान बनवा रहा था। जाओ जाकर के देखो, गांव में गरीब लोग अभी तक जिंदा हैं या मर चुके हैं। मालिक, गांव में कई लोग बहुत बुरी हालत में हैं, उन्हें मदद की जरूरत है। जो मरने वाले हैं उन्हें मरने दो, मेरे पास उनके लिए कोई दया नहीं है। गांव वालों को उम्मीद थी कि आदित्य प्रताप सिंह उनकी मदद करेगा, लेकिन वह तो अपने महल में बैठा उनकी हालत का मजा ले रहा था। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया था कि कोई भी गरीब उसके गोदामों के पास ना आए। रमन बहुत परेशान था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो उसके बच्चे भूख और ठंड से मर जाएंगे। वह गांव के कुछ लोगों के पास गया और उनसे मदद मांगी, लेकिन हर कोई खुद ही मुश्किल में था। भाइयों, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा अनाज बचा हुआ हो तो मेरी मदद करो। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और मेरे पास उनके लिए कुछ भी नहीं है। रमन, हमें माफ करना, हमारे पास खुद कुछ नहीं बचा। अगर हमारे पास होता तो हम जरूर तुम्हारी मदद करते। यह बात सुनकर रमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानता था कि उसे किसी तरह अपने परिवार के लिए कुछ करना होगा। वह सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी उसे याद आया कि गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था, जहां कई सालों से कोई नहीं गया था। लोग कहते थे कि वहां एक साधु तपस्या किया करता था, शायद उससे कुछ मिल जाए। वहां जाऊंगा, शायद भगवान मेरी मदद करे। रमन अपनी पत्नी से कहा वह कुछ देर में वापस लौट आएगा। तब उसकी पत्नी कहती है, इतनी ठंड और बारिश में वहां जाना सुरक्षित नहीं है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर मैं कुछ लेकर नहीं आया तो हमारे बच्चे जिंदा नहीं बचेंगे। मुझे तो कुछ करना होगा। रमन ने एक पुरानी चादर ओढ़ी और ठंड और बारिश की परवाह किए बिना खंडहर की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह खंडहर की ओर बढ़ रहा था, ठंड और बढ़ती जा रही थी। बारिश तेज हो गई थी और ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों तक चुभ रही थी। रास्ते में कई जगह पानी भर चुका था। गांव के बाहर का इलाका सुनसान था और अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था।
हरिशंकर के मन में डर था, लेकिन उसे अपने परिवार के लिए कुछ भी करना था। जैसे ही वह खंडहर के करीब पहुंचा, उसे वहां एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? यहाँ कोई भी तो नहीं रहता, तो फिर रोशनी कहाँ से आ रही है? रमन ठंड से कांपते हुए खंडहर के पास पहुंचा। बारिश तेज हो चुकी थी और अंधेरा इतना गहरा था कि सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तेज हवाओं के साथ पुराने खंडहर की टूटी फूटी दीवारें अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। रमन ने हिम्मत करके खंडहर के अंदर झांका। वहां एक हल्की सी रोशनी जल रही थी जो बहुत मंद थी। यह देखकर उसके मन में कई सवाल उठने लगे। गांव के लोग तो कहते थे कि यह जगह वीरान है, फिर यह रोशनी कैसी? वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। उसके हर कदम के साथ पुराने पत्थर चरमराने लगे। खंडहर के अंदर की हवा ठंडी और भारी थी, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। रमन ने देखा कि खंडहर के एक कोने में एक बूढ़ा साधु तपस्या कर रहा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और वह एक चटाई पर बैठा आंखें बंद किए ध्यान लगा रहा था। पास में एक मिट्टी का दीपक जल रहा था, जिसकी रोशनी से खंडहर में हल्की चमक थी। बाबा, मुझे मदद चाहिए। मेरा परिवार भूख और ठंड से मर रहा है। कृपया मेरी सहायता करें। साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, मानो वे रमन के भीतर तक देख रहे हों। तुम कौन हो और इस अंधेरी रात में यहाँ क्यों आए हो? बाबा, मैं गांव का एक गरीब किसान हूं। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ठंड से बचने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरा परिवार ठंड में कांप रहा है। मैंने सुना था कि इस खंडहर में कभी कोई महान तपस्वी रहा करता था। शायद भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। यह सच है कि यह स्थान साधारण नहीं है। यहाँ वर्षों पहले मैं तपस्या करता था, लेकिन अब यह जगह श्रापित हो चुकी है। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई जो इतनी भीषण ठंड और बारिश में यहाँ तक आ गए, लेकिन ध्यान रखना, इस जगह पर खतरा भी है। रमन ने साधु की बात सुनी, लेकिन उसके लिए अपने परिवार की भूख और ठंड सबसे बड़ा संकट था। बाबा, चाहे कोई भी खतरा हो, मैं तैयार हूँ। कृपया मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मैं अपने परिवार को बचा सकूं। अगर तुम सच में मदद चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। कैसी परीक्षा बाबा? इस खंडहर के नीचे एक गुप्त तहखाना है जहां एक रहस्यमयी पत्थर रखा है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति से भरा हुआ है। लेकिन उसे पाना आसान नहीं है, क्योंकि वहां एक भयानक शक्ति पहरा देती है। यदि तुम उस पत्थर को लेकर आओ तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। रमन के मन में डर बैठ गया। एक गुप्त तहखाना, भयानक शक्ति, लेकिन उसे अपने परिवार की भूख और ठंड की चिंता थी। बाबा, मैं तैयार हूं। बताइए मुझे क्या करना होगा। साधु ने अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई और खंडहर की एक दीवार के पास जाकर जमीन पर कुछ संकेत बनाए। फिर वहां धीरे धीरे रोशनी निकलने लगी। रमन की आंखें हैरानी से फैल गईं। कोई साधारण स्थान नहीं है, यह रहस्यमयी ताकतों से भरा हुआ है। लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम सीढ़ियों से ऊपर कमरे में जाओगे, तुम्हारी परीक्षा शुरू हो जाएगी। रमन ने गहरी सांस ली और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ अंधेरा और गहराता जा रहा था। ठंड और तेज लगने लगी, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। जैसे ही रमन ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा कमरा था, जिसकी दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। एक ओर एक पुराना ताबूत रखा था और दूसरी ओर एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। रमन धीरे धीरे उस पत्थर की ओर बढ़ा, लेकिन तभी एक भयानक गर्जना हुई और ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। रमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि ताबूत के अंदर से एक डरावनी छाया बाहर आ रही थी। उसकी लाल चमकती आंखें हरिशंकर की ओर घूर रही थी। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक भयानक आवाज में बोली, कौन है जो इस पवित्र स्थान को अपवित्र करने आया है?
रमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह वही शक्ति है जिसके बारे में साधु ने बताया था। यहाँ अपने परिवार के लिए मदद मांगने आया हूँ। मुझे इस पत्थर की जरूरत है। यह पत्थर किसी आम इंसान के लिए नहीं है। इसे लेने के लिए तुम्हें अपनी सच्चाई और हिम्मत साबित करनी होगी। तभी अचानक हवा और तेज चलने लगी और पूरा तहखाना हिलने लगा। रमन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके सामने वह रहस्यमयी छाया हवा में लहराते हुए घूम रही थी। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में जल रही थी, मानो किसी दानव की आत्मा वहां कैद हो। तहखाने में चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सा कंपन महसूस हो रहा था। रमन ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर उस छाया से पूछा, तुम कौन हो और इस पत्थर की रक्षा क्यों कर रहे हो? मेरा नाम पूछने की हिम्मत करने वाले तुम पहले इंसान हो। मैं इस स्थान का रक्षक हूँ और यह दिव्य पत्थर मेरी पहरेदारी में है। इसे पाने के लिए तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। रमन को महसूस हो रहा था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, लेकिन अब पीछे हटना संभव नहीं था। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपने परिवार की मदद करनी है। लेकिन ध्यान रखना, यह परीक्षा आसान नहीं होगी। तुम्हें 3 सवालों का सही उत्तर देना होगा। अगर तुम असफल हुए तो हमेशा के लिए इस अंधेरे तहखाने में कैद हो जाओगे। रमन की सांसें तेज हो गईं। यह परीक्षा अब उसकी बुद्धि और साहस की थी। छाया ने अपनी डरावनी आवाज में पहला सवाल पूछा, बताओ, इंसान के जीवन का सबसे बड़ा धन क्या होता है? रमन ने कुछ देर सोचा और गहरी सांस लेते हुए बोला, जीवन का असली धन धन दौलत नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और सच्चा प्रेम है। एक आदमी कितना भी अमीर हो, लेकिन अगर उसके पास प्रेम और ईमानदारी नहीं है तो वह असल में गरीब है। तुम्हारा उत्तर सही है। अब दूसरा सवाल, बताओ, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? सबसे बड़ी ताकत ना तलवार में होती है, ना दौलत में। सबसे बड़ी ताकत इंसान के विश्वास और सच्चाई में होती है। जो अपने अंदर की अच्छाई और ईमानदारी पर विश्वास करता है, वही असली ताकतवर होता है। तुम्हारा उत्तर फिर से सही है। अब छाया ने तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा, बताओ, इंसान के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा कौन सी होती है? रमन ने अपनी जिंदगी के संघर्षों को याद किया। उसने देखा था कि जब हालात मुश्किल होते हैं, तभी असली इंसान की पहचान होती है। सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब इंसान के पास सब कुछ खोने का डर होता है। लेकिन जो इंसान ऐसे समय में भी अपनी अच्छाई और ईमानदारी बनाए रखता है, वही सच्चा विजेता होता है। तुमने सही उत्तर दिए हैं। तुम इस पत्थर के योग्य हो, इसे ले जाओ। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ नेक कामों के लिए करना। रमन ने कांपते हुए पत्थर उठाया। तभी अचानक पूरी गुफा हिलने लगी और वहां की हवा गर्म होने लगी। अब उसके लिए वहां से भाना ही सही था। रमन बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने तहखाने से बाहर कदम रखा, पीछे की सीढ़ियां अचानक बंद हो गईं और खंडहर फिर से सन्नाटे में डूब गया। साधु बाहर खड़े मुस्कुरा रहे थे। तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली। अब इस पत्थर की शक्ति से अपने परिवार की मदद करो। रमन ने श्रद्धा से साधु के चरण नमन किए और तेजी से अपने घर की ओर भागा। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी और बच्चे ठंड से कांप रहे थे। उसने पत्थर को हाथ में लिया और मन ही मन प्रार्थना की। अचानक पत्थर से एक हल्की रोशनी निकली और घर में एक अदृश्य गर्माहट फैल गई। ठंड दूर हो गई और बारिश भी धीरे धीरे रुकने लगी। रमन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। धन्यवाद भगवान, आज आपने मुझे सिखाया कि सच्चाई और हिम्मत कभी हार नहीं सकती। रमन की मेहनत और सच्चाई ने उसे उसकी परीक्षा में पास कर दिया था। उसने न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि गांव वालों को भी सिखाया कि अच्छाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी थी, जिसका नाम था सुमन। रामू की अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरों की जमीन पर खेती करता और जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने घर का गुजारा करता था। पिछले कुछ दिनों से
रामू को गांव में कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, जिससे वह बहुत परेशान था। आज कुछ कमा के लाए हो या नहीं? घर में खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है, बस थोड़े से दाल चावल बचे थे, उसकी मैंने खिचड़ी पका दी है। अब हमारे पास खाने के लिए राशन नहीं है, आपको जल्द ही कुछ करना होगा। पिछले कई दिनों से गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अभी इस महीने उनके पास करवाने को कोई काम नहीं है। जब फसलों की कटाई शुरू होगी तब काम मिलेगा। अब मैं तो यह सोचकर परेशान हूं कि इस महीने अगर कोई काम नहीं मिला तो सबके खाने पीने का जुगाड़ मैं कैसे करूंगा। आप चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। उनके घर में देर है लेकिन अंधेरा नहीं, सब ठीक हो जाएगा जी। पापा, इस बार गांव में जो मेला लगेगा उसमें आप मुझे गुड़िया दिलाओगा ना? अगली बार तो आपने यह कहा था कि अभी मैं बहुत छोटी हूँ, अगले साल तक मैं बड़ी हो जाऊंगी। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, तो अब तो मुझे गुड़िया दिलाओ ना। हाँ बेटा, इस साल मैं तुम्हें जरूर गुड़िया दिलाऊंगा। जब आपके पापा काम पे से चले जाएंगे तब तुम्हारे लिए सुंदर सा गाड़ियां लेकर आएंगे और आपके लिए मिठाई भी। अब चलिए खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है, फिर आपको जल्दी काम पर भी तो जाना है। बहुत देर हो रही है, खाना मैंने बहुत देर पहले ही बनाई थी। चलिए जल्दी खाना खा लीजिए। तुम भी आकर खाना खा लो सुनीता, साथ में ही। आप खा लो, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा। रामू और उसकी बेटी दोनों खाना खा लेते हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक संत की दस्तक होती है और वह कहता है, कोई है? कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। संत की आवाज सुनकर रामू और उसकी पत्नी बाहर आते। साधु को देख वह बहुत हैरान हो जाते हैं। मन ही मन कहता है, खाने के लिए तो एक दाना तक नहीं है, अब मैं इस साधु बाबा को क्या दूंगा? बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं हो पाता, हम आपको कहां से देंगे? थोड़ी सी खिचड़ी पकाई थी, वह भी मैं अभी खा लिया हूं, अब हमारे पास कुछ भी नहीं। रुकिए बाबा, अभी मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। लेकिन सुनीता, अगर तुम अपने हिस्से की खाना बाबा को दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अपने घर के आंगन से मैं किसी संत को भूखा नहीं जाने दे सकती, इससे मुझे पाप लगेगा। और बुजुर्ग कहते हैं कि आपने घर आए, संत को खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। सुनीता अपने हिस्से की भोजन निकलकर बाबा को दे देती है और बाबा उससे ग्रहण कर लेते हैं, जिससे सुनीता देख बहुत खुश हो जाती है। बाबा भी भोजन ग्रहण करने के बाद उनका मन शांत हो जाता है। तब बाबा खुशी मन से आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सच में पुण्य का काम होता है, और यह पुण्य तुमने आज कमा लिया है। बेटी, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, लेकिन यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगी। और याद रखना, रात के समय इसे मत पहनना, रात में इसकी शक्ति बढ़ जाती है जो तुम्हारी उंगली सहन नहीं कर पाएगी, और इसका उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करना। धन्यवाद बाबा, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इतना कहकर वह संत अचानक गायब हो जाता है। वह दोनों उसे देख नहीं पाते हैं और वह दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। वह दोनों सोचने लग जाते हैं, ऐसा क्या खूबी है इसमें जो बाबा ने हमें दिया है? इस अंगूठी में ऐसा क्या है जो बाबा ने हमें इसे देने के लिए चुना? शायद यह हमारे अच्छे कर्मों का फल है। आपने सुना तो होगा ना, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। चलिए अब अंदर चलते हैं। पर सुनीता, अपने हिस्से का खाना तो तुमने बाबा को दे दिया, अब तुम क्या खाओगी? काश हमारे पास थोड़े से और चावल होते। जैसे ही सुनीता यह बात कहता है, अंगूठी में एक चमक सी उठती है और रामू के सामने तुरंत एक चावल की प्लेट आ जाती है।
जिससे देख वह दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। उनके आंखों पर विश्वास नहीं होता कि यह चावल कैसे उसके पास आया। सुनीता, यह देखो, जैसे ही मैंने चावल का नाम लिया, यहां चावल प्रकट हो गया, यानी कि यह अंगूठी सच में जादुई है। इससे हम कुछ भी खाने को मांग सकते हैं। बाबा ने हमें सच में नायाब चीज दे दिया है। हम बाबा के हमें शुक्रगुजार रहेंगे। भाग्यवान, अब हमें खाने के लिए कभी भी भूखा पेट नहीं सोना पड़ेगा। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इससे थोड़ी पूरी सब्जी मांगे ना। मेरा काफी दिन से पूरी सब्जी खाने का मन कर रहा था और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम आपने लिए सब्जी खरीद सके। इसलिए मैंने महीने भर से सब्जी नहीं खाया। आप मेरे लिए थोड़ी सब्जी मांगे ना। ठीक है सुनीता, मैं अभी मांग कर देखता हूं। हे अंगूठी, हमें थोड़ी सी पूरी सब्जी दे दो। जैसे ही वह अंगूठी से पूरी सब्जी मांगते हैं, उनकी अंगूठी से एक चमकती हुई रोशनी फैलने लग जाती है। उसके सामने पूरी सब्जी तुरंत चली आती है, जिससे देख उनके आंखों में आंसू चले आते हैं। क्यों गरीबी के मारे उन्हें बहुत दिनों से अच्छे पकवान नहीं खाए थे, और अचानक इतनी अच्छी पकवान देखकर उनके चेहरों पर एक हल्की मुस्कान चली आती है। वह दोनों मिलकर खाना खाने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे रामू का परिवार अमीर होने लगा, क्योंकि वह जादुई अंगूठी उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने लगा जाता है, जिससे कि रामू अब पहले की तरह मजदूरी के लिए ढूंढना नहीं पड़ता था। गांव के लोगों में रामू के बारे में खबर फैल गई। एक दिन जब रामू घर जा रहा था, तो तब गांव के पड़ोसी उससे रोक लेते हैं। सुनो रामू भाई, आजकल तुम मजदूरी के लिए नहीं जाते हो, क्या बात है भाई? तुम्हारे हाथ कोई अलादीन का चिराग लग गया है क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सब ऊपर वाले की देन है। यह सब तो समय करवाता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सब ऊपर वाले की मर्जी। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको वैसा ही मिलता है। भाई, तुम रातों रात इतने अमीर और धन संपत्ति कैसे आ गई? मुझे तो लगता है कि तुम सेठ के घर चोरी तो नहीं करने लगे हो। बिना मेहनत किए इतना पैसे तुम्हारे पास कैसे आ गया है? ऐसी बात नहीं है आदित्य। बात कुछ ऐसी है कि कुछ दिनों पहले जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तब उसे दिन एक संत बाबा आए थे। उन्होंने मुझसे कुछ खाने के लिए मांगा था, तो उसके बदले उसे संत बाबा ने मुझे एक जादुई अंगूठी दिया था। उसके सामने जो भी बोलो वह अंगूठी देता है, और कुछ भी चोरी की बात नहीं है। तुम हमारे ऊपर ऐसे ही शक कर रहे हो। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है, लेकिन आदित्य के मन ही मन अंगूठी को पाने की तलब और लालच बढ़ जाती है। अब वह इस अंगूठी को पाना चाहता था। वह इसके लिए किसी भी हद तक जाना चाहता था। इसीलिए वह मन ही मन विचार करने लग जाता है कि अंगूठी को कैसे पा सकूं। वह भी अपने घर की ओर चला जाता है। सुनो सुलेखा, वह जो अपना पड़ोसी रामू है ना, उसके घर एक साधु बाबा आए थे और उसने एक कटोरी चावल के बदले उसे एक जादुई अंगूठी दिया था, जिसके सामने वह जो भी बोलता है उसे वह चीज मिल जाती है। मैं सोच रहा था कि वह अंगूठी अपने पास भी होनी चाहिए, इसलिए मैं वह अंगूठी उससे ले लूंगा। सच में जी, लेकिन वह अंगूठी तो उसकी है, हमारी नहीं। ज्यादा लालच ठीक नहीं है जी। हमारे पास जितना है हम उसी में अपना काम चला लेंगे, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। चलिए चलकर खाना खा लीजिए। तुम चुप रहो, मैं वह अंगूठी लेकर रहूंगा। आदित्य ठान लेता है कि उसे अब वह अंगूठी चाहिए तो चाहिए। रात के काली घटाए में चंद चुप रहा था। आदित्य धीरे धीरे कदमों से उसके घर के तरफ चल देता है। कुछ ही देर में वह रामू के घर के पास चला जाता है और उसके घर जाकर वह अंगूठी चुरा लेती है। और वह नहीं जानता था कि उसे अंगूठी रात में नहीं पहनना चाहिए, और वह अंगूठी से बहुत सारा पैसा मांगता है। लेकिन अंगूठी लाल रोशनी से भर जाती है और आदित्य के सारा धन दौलत उससे ले लेता है। जब आदित्य घर जाता है, उसका घर में कुछ नहीं था। तब उसकी पत्नी कहती, मैंने कहा था ना, लालच बुरी बला होती है।